अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। देखो, मैंने कुछ दिन पहले कुछ केक के वीडियोस डाले थे, ठीक है ना। मुझे किसी ने पूछा कि आप ही ने बनाया है, ये प्रूफ करके दिखाओ कि नहीं आपने ही बनाया है। क्यों भाई, मैं प्रूफ क्यों करूँ? मुझे आता है बनाना, मैंने बनाया। इसमें प्रूफ करने और नहीं प्रूफ करने की कोई बात ही नहीं है ना। मैंने बनाया, मैंने बस उसके इमेजेस डाले, मैंने बनाते हुए वीडियोस नहीं डाले थे, ठीक है ना। सिर्फ इमेजेस डाले थे एक डिज़ाइन के हिसाब से कि मुझे जो लगा कि ठीक है ये मेरे अपने। देखो, हर एक बंदे की एक अपनी सोच रहती है, वो सोच से वो बनाता है, ठीक है। मेरी सोच किसी और की सोच से अलग है, ऐसा होता है ना। तो सबको कैसे एक नए नए आइडियाज़ मिलते हैं। प्रिपरेशन तो बेसिक तो सारा, देखो यूट्यूब में इतने ज़्यादा वीडियोज़ है केक वगैरह बनाने के। बस एक इमेज मैंने इसी वजह से डाला कि मैंने बनाया, इसी वजह से मैंने शेयर किया। इसमें मेरा और कोई रीज़न नहीं है शेयर करने का। बट लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, आप बनाते हुए भी वीडियो बनाओ कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हो। देखो, मैं स्क्रैच पे से बनाती हूँ केक। मेरे को ऑलमोस्ट मुझे पसंद है स्क्रैच में से बनाना, जो हमारे आम घरों में ऑलमोस्ट चीज़ें रहती हैं। टेस्ट भी वेरिएंट होते हैं, टेस्ट भी अलग सा। देखो, एक नॉर्मल होता है जो हम बेसिक बाहर से खरीदते हैं, वो स्पंज एक मीन नॉर्मल स्पंज रहते हैं। लेकिन ये कैसे वेरिएंट रहता है, तुम्हारे को जो टेस्ट चाहिए वो टेस्ट का तुम खुद से बना सकते हो। क्योंकि खाना पकाने जिसको आता है ना, उसको वेरिएशन करना बहुत अच्छी तरह के साथ है। हर एक डिशेस पे वेरिएशन वो कर सकते हैं, जिसे खाना पकाने का शौक है, ठीक है ना। जो खाना पकाना जानता है वो वेरिएशन भी बहुत अच्छी तरह जानता है, और हर चीज़ें कोशिश उसको पता रहती है कि टेस्ट कैसा आएगा, क्या मिक्स करने से क्या टेस्ट मिलेगा, है। और हर एक बंदे का अपना एक वेरिएशन होता है, बनाने का तरीका होता है। ऐसे नहीं कि मुझे पहले से कोई खाना पकाना आता था, नहीं। आस्ते आस्ते जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे मैं सीखती गई। देखो, खाना पकाना वो लोगों को जल्दी आ जाता है जिनके घर में खाने वाले शौकीन हैं। अगर तुम्हारे घर में खाने वाले शौकीन हैं, घर में खाना खाने वाले मीन्स उन लोगों को अलग अलग वैरायटी का खाना खाना पसंद है, तो तुम ऑटोमेटिकली सीख जाते हो। भले तुमको ज़ीरो से, तुमको कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी तुम कोशिश करते करते सीख जाते हो। सही है कि नहीं सही है? मेरे घर में मेरे बेटे को पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है अलग अलग वेरिएशन वाला खाना पकाओ, अलग अलग तरीके से पकाओ, अलग अलग टेस्ट का पकाओ। इस वजह से आस्ते 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 मीन्स खुद इन्वेंट करके, वेरिएट करके अलग अलग टेस्ट के हिसाब से खाना पकाकर बंदा सीख लेता, और कोशिश करता है कि देखो, नॉर्मली ऐसे नहीं है कि घर में खाना नहीं हर घर में खाना पकता है, और हर एक का अपना अपना एक टेस्ट होता है। कुछ लोग ये ज़्यादा पकाना पसंद नहीं करते, शौक़ नहीं है उन लोगों को पकाने, क्योंकि उनके घर में शायद उतने डिमांडिंग या उनके घर में उतने मीन शौकीन नहीं है खाना खाने वाले। इसी वजह से वो लोग ओके ठीक है जो बनता है वो। लेकिन किसी किसी के घर में शौकीन रहते हैं खाना खा, लेकिन उन लोगों का एक एक फरमाइश भी रहती नहीं, तुम ये वो फरमाइश एक्चुअल में फरमाइश नहीं, पॉजिटिव में मिलेंगे तो वो एक अप्रोच है। जो घर में पकाने वाली या माँ हो, बीवी हो, बहन, जो भी, उसके लिए एक अप्रोच है, एक पॉजिटिव उसके लिए वो है। उसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला उसे मीन्स उसके घर वाले उसे तंग कर रहे, नहीं, तंग नहीं कर रहे, अप्रोच कर। तो उससे क्या हो जाता है कि एक स्किल जो खाना पकाने की, वो भी एक स्किल, एक कला है, वो भी बढ़ता है जब कोई अप्रोच करता है। तो अप्रोच करके अप्रिशिएट भी करता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे पसंद है पकाना, क्योंकि मेरे घर वालों को पसंद है खाना, अलग अलग किस्म का खाना, इसीलिए। हाँ, मैं खाना पकाते हुए वीडियोस नहीं डालती हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं मीन्स खाना मैंने कभी ऐसे बहुत रेयर मेरे वीडियोस है जो मैं पकाते हुए डालती हूँ, ठीक है ना। बट ओके, मुझे अलग अलग पकाना आता है। और देखो, हर एक के घर में ना एक कुक है। इस चीज़ के लिए तो मैं एग्री 100 to 100% करती हूँ। हम कितना भी अच्छा बनाएं, हमारी मम्मी जो हमारे लिए पकाती है ना, कोई कोई डिशेस है वो अनबीटेबल है। वो हम चाहे तो उसी इंग्रेडिएंट से भी पकाएंगे ना, फिर भी वो टेस्ट नहीं आता है। वो उन्हीं का, वो जो उनके हाथ में जो टेस्ट है ना, जो एक वो एक चाहत से बनाते हैं, वो एक टेस्ट अलग सा ही टेस्ट है, एक अलग ही लेवल का टेस्ट है।
कोई उसे कंपेयर नहीं कर सकता, कोई उससे बीट नहीं कर सकता, उस टेस्ट के बराबर तक का भी हम लोग नहीं आ सकते। जैसे मेरे बेटे को मेरे शायद हाथ की कोई ऐसी चीज़ है जो उसे बेहद पसंद होगी, मेरे हस्बैंड को उनकी मम्मी के हाथ का कोई ऐसी चीज़ है जो बेहद पसंद होगी, मुझे मेरी मम्मी की ऐसी पकाई हुई ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे भी बहुत पसंद है, जो मेरी भी करीब है। मैं वो जानती हूँ पकाना, ऐसा नहीं कि मैं वो चीज़ नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं मिलता है, वो टेस्ट नहीं मिलता, वो सुकून नहीं मिलता है। बनाने के बाद, खाने के बाद में भी जो मेरी मम्मी ने बनाया है वो चीज़ जब हम लोग एक अलग से एक सुकून आता है, वो नहीं मिलता है। सही है कि नहीं सही है? इसीलिए देखो, जब मुझे कोई कमेंट करता है ना ऐसा, तो मैं ओके ठीक है, लोग कहते हैं कि नहीं आप कमेंट का बहुत एकदम मीन्स हार्डली जवाब देते हो, ये करते हो। मैं कमेंट का हार्डली जवाब नहीं देती, जो मुझे फील होता है वो मैं कहती हूँ। देखो शायद मेरी सोच और दूसरों की सोच बहुत अलग है, मेरी सोच के साथ में दूसरे सोचना कोई ज़रूरी बात नहीं है। हर बंदा अपनी तरीके से अलग अलग सोचता है, मेरी सोच अलग है, सामने वाले की सोच अलग है। मुझे इतना फील होता है कि मैं किसी और की सोच को बदल नहीं सकती, इसीलिए मुझे जो पसंद है मैं उसी पे कायम रहती हूँ। बस मुझे ये पसंद है, कोई किसी को मेरे लिए क्या सोचना है वो सोचे, बट मैं अपने लिए क्या सोचती हूँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट रखता है। मुझे ऐसा मेरी ऐसी गट फीलिंग है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ मेरे लिए वो अच्छा है। सामने वाला शायद सोचेगा यार नहीं ये रूड है, ये हार्ड है, ये ऐसा बिहेव करती है, ये इतना रूडली बिहेव करती है, ये इतना रूड दिखती है, ये इतना रूड बोलती है, ये इतना ज़्यादा हंसती नहीं है, इतना ऐसे करती है वैसे करती। लोग मेरे लिए 100, देखो 100 मुँह 100 अलग अलग बातें, 100 अलग अलग सोच। हम सबको खुश तो नहीं कर सकते दुनिया में, तो बेटर है हम अपने आप को ही खुश करें। सबके लिए हम अलग 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 तरीके से खुशी नहीं बना सकते, हम अपने आप को तो खुश कर ही सकते ना। जो हमारे करीबी में, जो हमारे एकदम अजीज़ है, जो हमारा फैमिली मेम्बर्स है, ठीक है, वो लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं, और सबसे मेन हमारा इम्पोर्टेंट हमारा हस्बैंड हमारे लिए क्या सोचता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। दुनिया में हर चीज़ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात रखती है कि हमारा हस्बैंड हमारे लिए क्या सोचता है। ये दुनिया की सबसे अव्वल और आखिर चीज़ है, इस चीज़ के बाद में फुल स्टॉप हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट रखता है। उसकी सोच भी इम्पोर्टेंट रखती है तुम्हारे लिए। बाकी लोग ओके ठीक है, बाकी लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं, वो हमारा एक लाइफ पार्टनर है ना, इसलिए ठीक है ना। इसीलिए नेक्स्ट टाइम में कोई भी कमेंट्स करे तो ये प्लीज़ ज़रा समझे कि मैं कोई हार्श जवाब नहीं देती हूँ, मेरे को जो फील होता है वही जवाब देती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी।